फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनोज आर डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स। देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इरप्शन, ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लावा इरप्शन एंड द फॉर्म्स ऑफ लावा कॉन्स। ज्वालामुखी को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं और इनका वर्गीकरण इरप्शन की प्रक्रिया के आधार पर, इरप्शन की अवधि के आधार पर और इरप्शन की तीव्रता और उसके स्वरूप के आधार पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोसेस ऑफ इरप्शन और ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन के आधार पर देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ इरप्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इरप्शन। इरप्शन की प्रक्रिया के अनुसार 3 प्रकार का इरप्शन होता है। पहला है एक्सप्लोसिव और सेंट्रल इरप्शन, यानी विस्फोटक अथवा केंद्रीय उद्भेदन, फीजर इरप्शन यानी दरारी उद्भेदन और इफ्यूसिव इरप्शन यानी शांत उद्भेदन। अब तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। एक्सप्लोसिव और सेंट्रल इरप्शन, व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स फ्रॉम अ सेंट्रल वेंट इट इज अकम्पनीड बाय अ मैसिव एक्सप्लोजन। तो जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है किसी एक केंद्रीय मुख से, तो यह बहुत ही भारी विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, तो ये बहुत भारी विस्फोट के साथ होता है। दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल और एक्सप्लोसिव वोल्केनो, और इसी कारण से इसे केंद्रीय या विस्फोटक ज्वालामुखी कहते हैं। द एक्सप्लोसिव साउंड फ्रॉम द सेंट्रल वोल्केनो इज फुल ऑफ थंडर। और केंद्रीय मुंह से जो होता है विस्फोट, इसकी ज्वालामुखी की ध्वनि क्या होती है, बहुत ही प्रचंड और गड़गड़ाहट पूर्ण होती है। So many gases are released that a scene like dark clouds is created in the sky. और इतनी गैसें निकलती हैं कि आकाश में काले बादलों का सा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। डार्कनेस प्रिवेल्स, अंधेरा छा जाता है। द हैंड्स कैन नॉट सी दी हैंड्स, और हाथ से हाथ क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। Along with explosives, fire, ash, dust, gas, lava, pyroclastic, etc. start flying in the sky and it starts raining. और विस्फोट के साथ आग, राख, धूल, गैस, वाष्प और लावा, पायरोक्लास्टिक क्या होते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं और इनकी वर्षा होने लगती है। ठीक है, फिर दूसरा है हम लोग का फीजर इरप्शन यानी दरारी उद्भेदन। When a crack occurs on the surface due to internal pressure, lava starts flowing through the cracks. तो आंतरिक दबाव के कारण सरफेस पर क्या होता है, दरार उत्पन्न होता है, तो लावा दरारों से होकर के बहने लगता है। ड्यू टू फीजर फ्लो, लावा फ्लो इज ऑल्सो नॉट फियर्स। तो दरारी प्रवाह के कारण जो लावा का जो फ्लो होता है उसमें क्या होती है, विषमता नहीं होती है। It does not contain gas, no vapor and no rock fragments, only the gas of lava. और इसमें ना ही गैस और ना ही वाष्प और ना ही चट्टानी टुकड़े होते हैं, केवल लावा का गैस होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ दरार से क्या बाहर आता है, लावा का गैस सिर्फ बाहर आता है। Due to high amount of lava, sometimes a lava filled or plateau is formed. तो केवल जो लावा जो प्रवाह होता है, जब लावा का जो गैस होता है वो बाहर आता है, तो लावा की अधिक मात्रा होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी लावा के मैदान या उसके पठार की रचना हो जाती है या बन जाते हैं। लावा कीप्स बॉइलिंग एंड फ्लोइंग थ्रू क्रैक्स, और लावा जो है दरारों से उबल कर और फ्लो कर क्या होता है, फ्लो होता रहता है क्रैक्स के द्वारा। ठीक है, द प्लेटो ऑफ साउथ इंडिया इज़ मेड ऑफ लावा, और दक्षिण भारत का पठार जो है वो लावा से बना हुआ है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड है इफ्यूसिव इरप्शन यानी शांत इरप्शन या शांत उद्भेदन। When the eruption of magma is of low power, it is not able to break the thick layer of the surface and it gets frozen somewhere inside the surface. तो मैग्मा का इरप्शन जब कम शक्ति वाला होता है तो धरातल की यानी सरफेस की मोटी परत को तोड़ नहीं पाता है और वह
सरफेस के नीचे ही कहीं जम जाता है। Sometimes it comes out through a pre-made crack or hole, and instead of exploding upwards, it just freezes in a circular form. तो कभी कभी क्या होता है कि पहले से जो दरार बने हुए रहते उससे या छिद्र के द्वारा ये बाहर निकलता है, लेकिन ये ऊपर की ओर विस्फोट नहीं करता है, सिर्फ एक गोलाकार के रूप में क्या होता है, जम जाता है। Even if it somehow comes out, it does not generate any kind of fierceness. तो ये अगर किसी प्रकार से बाहर भी निकल जाता है लावा, तो भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी भीषणता नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ इरप्शन। अब हम सेकंड देख लेते हैं। हम लोग का अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन, यानी इरप्शन अवधि के अनुसार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, तो 3 तरह के वोल्केनोज होते हैं। पहला एक्टिव वोल्केनोज, दूसरा डोरमेंट वोल्केनोज और तीसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। तो देख लेते हैं कि एक्टिव वोल्केनोज क्या होता है। द वोल्केनोज फ्रॉम विच गैस, लावा, डिसइंटीग्रेटेड सब्सटेंसेस एटसेट्रा always keep coming out from their mouth, that is those which are continuously erupting, are called active volcanoes. तो जिन ज्वालामुखियों के मुख से गैस, लावा, विखंडित या लुटे हुए पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं और जिनमें लगातार क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जो मतलब कि कभी भी हमेशा जिसमें विस्फोट होता रहता है, हमेशा जिसमें विस्फोट होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, फिर दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोज। मीनिंग ऑफ डोरमेंट वोल्केनोज, जियोलॉजिस्ट टेल दैट सच वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन द नियर पास्ट बट मे इरप्ट एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर, आर नॉन एज प्रेजेंट वोल्केनोज। तो प्रस्तुत ज्वालामुखी का अर्थ भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में कोई विस्फोट नहीं हुआ लेकिन निकट भविष्य में कभी भी कोई विस्फोट हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट वोल्केनो या डोरमेंट वोल्केनोज। सच वोल्केनोज आर वेरी डेंजरस बिकॉज एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस स्टार्ट देयर एक्टिविटीज अराउंड देम एंड सडनली दे एक्सप्लोड एंड कॉज ह्यूज डैमेज। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके आसपास जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी अपनी एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, और इनमें कभी भी अचानक से विस्फोट हो जाता है और इससे बहुत भारी क्षति होती है। और थर्ड वोल्केनो है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एन एक्सटिंक्ट वोल्केनोज और अ डेड वोल्केनो मीन्स दैट इट विल नेवर इरप्ट अगेन। तो शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि अब इसमें कभी भी विस्फोट नहीं होगा। Some scholars say that after one eruption, only those volcanoes in which there is no further eruption are called quiet or dead. तो कुछ विद्वान कहते हैं कि एक बार उद्गार के बाद जिसमें और कोई उद्गार नहीं होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत या मृत कहते हैं। After calming down, their mouths get filled with rain water, which forms a crater lake, and trees and plants grow on top of it. तो शांत होने के बाद इनके मुंह में वर्षा का क्या होता है, जल भर जाता है और इससे एक क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है और इसके ऊपर पेड़ पौधे भी उग आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 2 तरह क्लासिफिकेशन देखा। पहला अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ इरप्शन और दूसरा था अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन। तो इसका जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, उसे हम उसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।